तारा एजुकेशन हब में दोस्तों हमारा राजस्थान का भूगोल चल रहा था और उसके अंदर आज है राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। उसके अंदर पहली हेडिंग डाल दीजिएगा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देखो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों पर स्थित है, तो देखो राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर आपसे बात करूं मैं देशांतरीय विस्तार, तो दूसरा डाल दीजिएगा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, देखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि पूर्वी देशांतरों के मध्य कितने डिग्री पर स्थित है राजस्थान, तो देखो राजस्थान कुल 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। देशांतरों पर स्थित है। ठीक है, ये है राजस्थान की स्थिति। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पर स्थित है, तो देखो राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में। तथा अगर आपसे पूछूं देशांतर के हिसाब से, देशांतर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांश की दृष्टि से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर ग्लोब की दृष्टि से देखें तो देखो अगर ग्लोब देखें राजस्थान ग्लोब के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट है। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो देखो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, चलो
अगर आपसे पूछूं कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, तो देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के एकमात्र जिले जैसलमेर से होकर गुजरता है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 78 डिग्री राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है, धौलपुर जिले से गुजरता है, ठीक है। देखो आगे, देखो आपसे पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कई बार पूछा 10.41% है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। देखो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तो देखो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान, तो वो हो जाएगा प्रथम, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, तो वो है 7वां स्थान, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। अब देखो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुज के समान है, विषम चतुर्भुज के समान है, या फिर आप कह सकते हो पतंग के समान, पतंग के समान है, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, ये दक्षिण बिंदु है और ये पश्चिम बिंदु है, ठीक है। उत्तरतम बिंदु, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु वो हो जाएगा आपके कोणा गांव, कहाँ पर है, श्रीगंगानगर। अगर आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा बोरकुंड, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। अगर आपसे पूछे पूर्वतम बिंदु, तो पूर्वतम बिंदु हो जाएगा सिलान गांव, जो कहाँ पर है, धौलपुर में। और अगर आपसे पूछे पश्चिमतम बिंदु, तो वो हो जाएगा कटरा गांव, कटरा गांव तहसील सम और जिला जैसलमेर,
ठीक है। अब देखो राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर ये बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार तो वो हो जाएगा, देखो राजस्थान ये हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की उत्तर से लगा करके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी आपके 826 किलोमीटर। ठीक है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछे तो वो हो जाएगी 869 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो राजस्थान के उत्तरतम बिंदु यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो राजस्थान में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा 2 जिलों से होकर के गुजरती है। देखो पॉइंट लिख दो सारे। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है, गुरुजी कौन कौन से? तो पहला है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। ठीक है। इन 2 जिलों से होकर के गुजरती है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, कर्क रेखा की लंबाई पूछ ले तो लंबाई है इसकी 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है। चलो अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर कौन सा है, ठीक है, देखो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर, कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर शहर कौन सा है, तो दूर शहर हो जाएगा आपके श्रीगंगानगर। ठीक है। सबसे नज़दीक बांसवाड़ा और सबसे दूर हो जाएगा आपके श्रीगंगानगर। ठीक है। चलो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पड़ेगी, राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे सीधी कहाँ पर पड़ेगी, तो वो पड़ेगी बांसवाड़ा में। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी, तो तिरछी पड़ेगी गंगानगर में। ठीक है। ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट। अब देखो अगर पूछ ले आपसे राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय का कितना है, तो देखो राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, सिलान गांव धौलपुर में होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो सूर्यास्त तो होता है यहीं पर सिलान गांव धौलपुर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे बाद सूर्योदय कहाँ होता है, तो सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होता है, सूर्यास्त वो भी होता है जैसलमेर में। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना। चलो, अब देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा व स्थिति के बारे में, तो हेडिंग डाल दो राजस्थान की स्थलीय सीमा व स्थिति। राजस्थान की स्थलीय सीमा व स्थिति। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता ही है कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछे, राजस्थान की स्थलीय सीमा तो वो हो जाएगी 5,920 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो वो हो जाएगी 1,070 किलोमीटर। किसके साथ लगती है, लुच्चे पाकिस्तान के साथ। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा तो वो हो जाएगी, स्थलीय सीमा कितनी है 5,920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटा दो 1,070 किलोमीटर, तो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी अपने पास में 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा। देखो, अब देखो ये राजस्थान है, राजस्थान का ये उत्तरतम बिंदु है, एक दक्षिणतम बिंदु है, ये पूर्व बिंदु है और ये पश्चिमतम बिंदु है। राजस्थान के कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं वो देखो, तो यहाँ से लगता है पंजाब, यहाँ लगता है पंजाब, सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है, फिर वापस यहाँ लगता है हरियाणा, जिसकी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। यहाँ लगता है पूर्वतम बिंदु, यहाँ पर लगता है उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और यहाँ लगता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर। और यहाँ लगता है गुजरात, जिसकी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। और यहाँ लगती है पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा,
रेखा 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है पाकिस्तान की सीमा, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और ये जाती है बाकासर गांव, बाकासर गांव बाड़मेर। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिले कौन से हैं, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राजस्थान के जिले, तो वो हो जाएगा, पहला जिला लगता है श्रीगंगानगर, गुरुजी कितना है सीमा लगती है उसकी, तो 210 किलोमीटर सीमा लगती है। दूसरा जिला लगता है बीकानेर, गुरुजी इसकी सीमा कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। तीसरा जिला लगता है जैसलमेर, गुरुजी इसकी सीमा कितनी लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है 464 किलोमीटर। और चौथा जिला लगता है बाड़मेर, गुरुजी इसकी सीमा कितनी लगती है, तो इसकी लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसका याद करने की एक ट्रिक भी है, एक बैंक थी SBBJ। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, तो आप इससे भी याद कर सकते हो SBBJ। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला बड़ा जिला कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला बड़ा जिला, तो पता है आपको जैसलमेर है, कितना लगता है, 464 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला छोटा जिला, बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा और छोटा जिला हो जाएगा बीकानेर, कितना लगता है गुरुजी, 168 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान से लगी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से लगी सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, तो वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, गुरुजी कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। लगभग जिले लगते हैं, जिलों की बात करें तो राजस्थान के भी 10 लगते हैं और मध्य प्रदेश की 10-10 जिले लगते हैं। ठीक है, चलो और अगर आपसे पूछे कि छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान से लगी सर्वाधिक छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, तो वो हो जाएगा पंजाब, पंजाब के साथ लगती है, गुरुजी कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, देखो राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय
दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। देखो, उसमें पहला जिला है श्रीगंगानगर, और दूसरा जिला आता है बाड़मेर। श्रीगंगानगर है वो, एक तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और एक पंजाब के साथ सीमा बनाता है। ये हो गई आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसकी हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है। बाड़मेर है वो दो पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ। सीमा बनाता है। ये हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय और ये हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय। ठीक है। देखो, बिल्कुल आसान आसान सा है, साथ साथ में नोट्स आप बनाते जाइएगा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के वो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो है 4 जिले हैं। तो हेडिंग डाल दो, राजस्थान के वो जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो, तो वो उनकी संख्या है, 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है वो पंजाब व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। दूसरा जिला आता है भरतपुर, भरतपुर है वो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और तीसरा जिला आता है, तीसरा जिला आता है धौलपुर, और धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और चौथा जिला आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये थे वो जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। देखो, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो लिखो, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो वो है पाली। लगभग 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला वो है जैसलमेर। गुरुजी, जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला,
सबसे छोटा जिला, तो वो हो जाएगा आपके धौलपुर। गुरुजी कितनी सीमा है? 3033, क्षेत्रफल है उसका 3033 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक से पॉइंट। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, देखो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला तो वो है जयपुर। जयपुर है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और लगभग जनसंख्या है 66.63 लाख। ठीक है, और अगर पूछे कि राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो वो हो जाएगा जैसलमेर। लगभग जनसंख्या है यहाँ पर 6.27 लाख। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर, तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा नगर, राजस्थान का सबसे छोटा नगर, तो वो हो जाएगा बोरखेड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु तो वो हो जाएगी आपके सांबर झील। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है, सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये थी राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। तो कल पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान के जिलों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।